आज हम बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड स्टडी वीजा को लेके। स्पेशल बात करेंगे, एक तो इनकम प्रूफ को लेके और दूसरा फंड को लेके और तीसरी बात होगी हमारी आपके गैप को लेके। बच्चों के किस तरीके से एप्लीकेशन कर सकते हैं, कौन कौन बच्चे कर सकते हैं, किस किस की एलिजिबिलिटी नहीं बनती, ये टोटली डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम को लेके। सबसे पहले इनकम है मेन चीज। अगर आपकी इनकम फैमिली की सही नहीं है तो वीजा में परेशानी आ सकती है, इसको सबसे मेन मान के चलना है हमने। फंड तो हम लोन ले लेते हैं, उसके उसके बेस पे भी एप्लीकेशन हो सकती है। अब सबसे पहले इनकम की बात करते हैं। जो आप आईटीआर दिखा रहे हो, आईटीआर वैसे कंपलसरी है। जो आईटीआर लगाई है आपने, उसके अगेंस्ट आपने दिखाना है कि जो आप इनकम आपकी कंप्यूटेशन में नजर आ रही, सेकंड पेज होता है आईटीआर का कंप्यूटेशन। उसमें क्या है कि आपने ये चीज देखनी है किस चीज की इनकम दिखाई हुई है, और जो इनकम दिखाई हुई है उसके आपके पास प्रूफ क्या है। अगर आपने जॉब दिखाई हुई है, वो सैलरी आपके अकाउंट में आती है। पेरेंट्स की बात हो रही है, 10 लाख से ऊपर इनकम होनी चाहिए पेरेंट्स की। 9 या 10 लाख से ऊपर ऊपर हो, कोई दादा दादी नाना नानी की ऐड करके 13-14 लाख रुपए हो तो बेटर है ज्यादा। अगर फैमिली की इनकम कम होती है तो वीजा नहीं आता। हर दूसरा बंदा क्या करता है कि बुटीक दिखा देते हैं मदर का या ब्यूटिशियन का काम दिखा देते हैं। ऐसे नहीं चलेगा जब तक वो जेन्युइन काम नहीं है और उसके आपको प्रूफ होनी चाहिए। अगर तो हम किसी तरह का बिजनेस दिखा रहे हैं तो उसका सबसे पहले आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाना है, और उसमें वो पुराना होना चाहिए। अगर आज ही बना रहे हो तो वो दिक्कत वाली बात हो जाती है। यानी कि जब एप्लीकेशन शुरू कर रहे हो तो उससे कोशिश करो साल 2 साल पहले बनाया हुआ है। अगर किसी का बच्चा 9th 10th में, उसको भी ये सुनना है कि अपने बिजनेस के प्रूफ बिल्कुल परफेक्ट करने हैं, तभी बच्चे की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो। एमएसएमई सर्टिफिकेट बिजनेस का होना चाहिए। अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, आपके जे फॉर्म के थ्रू आपके अकाउंट के अंदर पेमेंट आनी चाहिए आपकी एग्रीकल्चर की, वो ज्यादा बेटर चीज है। और दूसरा, आप तहसीलदार का सर्टिफिकेट लगा सकते हो कि आपकी कितने एकड़ जमीन है। और आपने अगर कोई मान लो किसी से ठेके पे ले रखी जमीन, यानी कि एक तो मेरी 5 एकड़ जमीन मेरी अपनी है, 10 एकड़ मैं लोगों की लीज पे लेके जमीन पे खेती बाड़ी कर रहा हूं, तो सारी डिटेल लगानी है और कोशिश करो जे फॉर्म के थ्रू अकाउंट के अंदर पेमेंट लो, तब वो बढ़िया होगा। जिसकी 7 एकड़ जमीन है तो वो क्या कर सकता है कि उसको एजुकेशन लोन मिल जाता है। कई बार हम गांव के अंदर रहते हैं तो हमें समझते हैं कि शायद मेरे को लोन नहीं मिलेगा, मेरी कोई शहर के अंदर प्रॉपर्टी नहीं है। 7 एकड़ वाले को एजुकेशन लोन आराम से मिल जाता है, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन भी चल जाता है। तो ये भी हम कर सकते हैं। अब क्या है कि एग्रीकल्चर लैंड है और इनकम भी है आपकी, पर आपने आईटीआर नहीं भरी हुई, तो हम क्या कर सकते हैं कि आईटीआर बिल्कुल नहीं भर सकते हैं, इकट्ठी 2 साल की भर सकते हैं। एक 23-24 की और एक 22-23 की। इसमें 1,000 रुपए टैक्स लगा के जो आपको जुर्माना भरना पड़ता है वो भर के, और अपनी सीए की फीस दे के आप अपनी आईटीआर आज भी भर सकते हो। तो अब क्या हो गया हमारा, हमने आईटीआर को बिल्कुल सेट रखना है। अगर आपका बिजनेस है तो आपको क्या करना है कि आपका करंट अकाउंट है तो बहुत ज्यादा बेटर है। उसके बिना आपका वीजा हो सकता है दिक्कत में आ जाए। अगर जीएसटी नंबर है तब भी बहुत, उससे भी ज्यादा बेटर चीज है। और अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर आपकी ट्रांजेक्शन दिखनी चाहिए, वो आपका बेस है आपके वीजे का। आप सोचते हो मेरे पास 50 लाख रुपए हैं, पर जो मैंने बिजनेस दिखाया वो उसकी मेरे को कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं दिखा रहा हूं, तो वीजा नहीं आएगा आपका, 100% नहीं आएगा। एप्लीकेशन को बड़ा परफेक्ट तरीके से आपको 100% करना ही करना है। दूसरा, अगर आपका गैप है तो मान लो बच्चा 2022 पास आउट है, उसको बड़े तरीके से, +2 2022 है, उसको बड़े तरीके से एप्लीकेशन को करना होता है। अगर बच्चे ने ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके अकाउंट में लगातार सैलरी होनी चाहिए, क्योंकि आप ये मत मानो कि मेरा बच्चा 2023 पास आउट, अभी तो गैप ही नहीं पड़ा। आपको कंसल्टेंट गलत भी टकर सकता है, आपका हो सकता है वीजा रिफ्यूज हो जाए। आपको बिल्कुल भी गैप नहीं पड़ने देना। और शो मनी कैसे लगती है, जितनी देर का आपका कोर्स है 1 साल की शो मनी होती है। लिविंग एक्सपेंस होता है $20,000, और साथ में अगर आपकी फीस है जितनी 1 साल के हिसाब से आपको उसको, जितने साल का आपका कोर्स है उसको ऐड करना है, और प्लस जितनी आपकी टोटल फीस है उसको ऐड करना है। तो ये दोनों चीजें ऐड करके और आपका एक एयर टिकट के आप काउंट करते हैं $2,000। ये सारा कुछ शो मिला के आपकी शो मनी बनती है। फैमिली की इनकम स्ट्रांग है, जेन्युइन है, तो आप प्लानिंग भी दिखा सकते हो। यानी कि आपने 2 साल के पैसे दिखा दिए, अगर बच्चा बैचलर डिग्री में जा रहा है, तीसरे साल की आप प्लानिंग में पैसा लगा सकते हो कि मेरे पास, मेरी इनकम स्ट्रांग है तो 3rd ईयर का मैं अफोर्ड कर सकता हूं, मेरी इतनी इनकम है। इस बेस पे भी एप्लीकेशन हो सकती है। यानी कि पूरे फंड नहीं है तो कम से भी काम चल जाएगा आपका। और अपना एक हमने गैप को भी बड़ा ध्यान से लगाना है। कई बार क्या होता है कि हम सारी सैलरी स्लिप लगा देते हैं, जी मेरे को 5 साल का गैप है, मैं सैलरी स्लिप लगा दूं।
जिस दिन से आपने प्लान किया उस दिन से अकाउंट में सैलरी लेनी शुरू करो। अगर आपका ज्यादा देर का गैप है तो आपको यह दिखाना है कि मेरी धीरे धीरे मेरी प्रोग्रेस हुई है, पहले मेरी सैलरी कम थी, अब मेरे को अब मतलब उसमें मेरी सैलरी बढ़ते बढ़ते अब इतनी हो चुकी है मेरी सैलरी। आप ऐसे ही दिखा सकते कि आप 5 साल से जॉब कर रहे हो, 12,000 रुपए पे जॉब कर रहे हो, वो लगेगा कि यार इसमें कैपेबिलिटी नहीं है, आज भी 12,000 रुपए पे काम कर रहा है। अगर ज्यादा गैप है तो ज्यादा सैलरी दिखानी है आपको। तो इस तरीके से सारी एप्लीकेशन होगी। अगर कोई फिर भी डाउट हो रहा है अपने न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन को लेके, हाइक वीजा सिर्फ उसी की एप्लीकेशन पकड़ता है जिसकी एलिजिबिलिटी बनती है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, आपने जबरदस्ती किसी कंसल्टेंट से एप्लीकेशन लगा दी, आपका वीजा 100% रिफ्यूज होगा। सही एप्लीकेशन लगानी जरूरी है। अगर आप क्या कर सकते हो, ये एप्लीकेशन को अपनी लेट कर सकते हो 1 सेमेस्टर, अपने पेपर हमें पूरे परफेक्ट करने जरूरी है। जब तक पेपर परफेक्ट नहीं है आपको एप्लीकेशन लगानी ही नहीं है। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये कंट्री में तो आप अपनी इनकम में आप कंप्रोमाइज कर ही नहीं सकते आप बिल्कुल भी। अगर आपके फंड कम है तो आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन ले सकते हो, बहुत सारी ऑप्शन है हमारे पास। हम गोल्ड को सेल करके, गोल्ड को उसको रख के 3 महीने पुराने फंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, उसकी रजिस्ट्री की कॉपी लगेगी आपकी, उसकी जितने आपने क्या करना है, मान लो आपने प्रॉपर्टी सेल की, उसको टोटली मैच करना है हमने। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यानी कि आप ए ने प्रॉपर्टी सेल की बी को, और जो बी को प्रॉपर्टी सेल की उसके अकाउंट से पेमेंट ए के अकाउंट में आनी चाहिए पहले वाले के, जिसको सेल जिसकी और वो उसकी कॉपी लगेगी रजिस्ट्री की पूरी की पूरी। अगर कई बार ये पोजीशन होती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है 50 लाख रुपए पर रजिस्ट्री करा रही है 10 लाख रुपए, तो आपके वाइट वो 10 लाख ही माने जाएंगे जो अकाउंट के अंदर आए हैं। जो आपने कैश पेमेंट डाल दी तो वो आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं चलेंगे, या उनको आपको पुराना करना पड़ेगा, तब वो आपके पैसे काउंट होंगे। आप सही एप्लीकेशन लगाओगे 100% वीजा आएगा। एप्लीकेशन ऐसे बिल्कुल भी नहीं पकड़ेंगे जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी, आप फोन करके बात भी कर सकते हो, हाइक वीजा पे आके मिल सकते हो, बड़ी परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी। बड़ी स्ट्रांग टीम है हमारी न्यूजीलैंड को लेके। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है अपने दोस्तों से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। नमस्कार।